समीर, रोहन, अदिति और सिमरन एक साथ एगो फिल्म बनावत रहले। चारों साथ में एगो मीडिया कंपनी में काम करत रहले और चारों में गहरी दोस्ती रहली। हमनी के डायरेक्टर के एगो नई लव स्टोरी चाहिए। अरे यार, आजकल के लव स्टोरी तो एकदम कॉमन हो गइल बा। हाँ, कुछ यूनिक और अलग कहानी लावे के पड़ी जेकरा से ऑडियंस के मजा आए। हम सुनले बानी शहर के पुराना बंद पड़ल लाइब्रेरी में बहुते सारा किताब रखल बा और उस सब में बहुत सारा अनसुना कहानी बंद बा। लेकिन वो लाइब्रेरी सालन से बंद बाटे, ओजा तक हमनी पहुँचब कैसे? अगर हमनी के वजह से अच्छा कहानी मिल सकेला तो हमनी के कुछ न कुछ उपाय तो जरूर करे के पड़ी। चारों एक रात चुपके से शहर के पुरानी लाइब्रेरी में घुसे के प्लान बनावेले। वो लाइब्रेरी पुराना कब्रिस्तान के पास रहे, जौना वजह से वो लाइब्रेरी के बारे में कई तरह के अफवाह भी फैलल रहे। चारों वो रात हिम्मत जुटाकर लाइब्रेरी जाए के निर्णय लेलन। यार, हम सुनले बानी वो लाइब्रेरी के बगल में ना पुराना कब्रिस्तान बा और लोगन के कहना बा कि वो कब्रिस्तान के आसपास ना कितना लोग आत्मा देखले बाड़े। तू का ये कुल किताबी बात में यकीन करेलू? हमने के लव स्टोरी बनावे के बा, हॉरर स्टोरी ना। अदिति बिल्कुल ठीक कहा ताड़ी। हमने के चुपचाप जाके लाइब्रेरी से कुछ अच्छा किताब लेके वापस आ जावल जाओ, केहू के कुछ पता ना पड़ी। चारों गाड़ी में बैठ के बात करत रहले हाँ और लाइब्रेरी के ओर जात रहले हाँ। तबे अचानक कब्रिस्तान के पास उनकर गाड़ी बंद हो जाला। अरे ये गाड़ियां बंद कैसे हो गई? बंद भइल भी त कौना जगह पर? हमने के बगल में पुराना कब्रिस्तान बा। अरे तू फालतू में डरा ताड़ू। तू लोग लाइब्रेरी के तरफ बढ़ा, हम ही गाड़ी के देखा था नहीं। ओके गाइस, ई सही रही। समीर ऊ कब्रिस्तान के पास गाड़ी के लगे रुक जाला और गाड़ी के ठीक करे के कोशिश करे लागल। अदिति, सिमरन और रोहन पैदल लाइब्रेरी की ओर बढ़े लगले। लाइब्रेरी के पास पहुंचते ही ओझा अचानक से वो तीनों के सामने एगो पागल सा दिखाए वाला व्यक्ति आ जाला, जेकर बड़ा बड़ा दाढ़ी और बाल होखेले और ऊ फटा पुराना कपड़ा पहनने रहले। ओकरा देख के ऐसा लागत रहल ह जैसे ऊ कई सालन से नहले नहीं खे रहल। ओझा के जाता तू लोग, ओझा जिन जा लोग, ओझा मौत बा। वो आदमी के देख के तीनों डरा जाले। पागल व्यक्ति ऊ तीनों के आसपास अजीब सा उछरत कूदत घूमे लागल। के बाड़ा तू, हट जा हमनी के रास्ता से। मौत के साया बा, जे के हुबे एजा आई ऊ एजा से लौट के ना जाई। हमरा के बहुते डर लग रहल बा। तुम चिंता जानी करा, हम कुछ करता नहीं। रोहन ओझा पड़ल एक लाठी से ऊ पागल आदमी के मार के भगावे के कोशिश करे लागल। ऊ व्यक्ति ऊ तीनों के देख के पगलन के तरह हंसत की ओझा से चल गई। तू तीनों के जाए के समय आ गइल बा। अगर अपन जान बचावे चाहताड़ा तो चल जाए जैसे वरना सब मर जाइए। वो इंसान ऐसन काहे बोलत रहे? अरे यार, तू एक पागल के बात पे विश्वास कर रहा ताड़ू, ओकरा अपन खुद के होश नहीं खे। चलो जल्दी से जौन काम करे आयल रनी वो कर लेवल जा। तीनों लाइब्रेरी के पीछे वाली खिड़की के शीशा तोड़ के लाइब्रेरी के अंदर घुस जाले। लाइब्रेरी में कई तरह के पुरान किताब पढ़ल रहले ह। वो तीनों लव स्टोरी की किताब ढूंढे लगलन। वो लाइब्रेरी में चारों ओर अंधेरा रहल। तबे अचानक से एक किताब अदिति के पास आके गिर जाली। वो किताब एक सफेद कपड़ा से लिपटल रहे और ओकरा ऊपर कई तरह के धागा भी बंधल रहे। ई कवन किताब बा और ई कपड़ा में काहे लपेट के रखल बा? अदिति सारा धागा और कपड़ा निकाल के वो किताब निकाले ली। वो किताब के ऊपर राजकुमार और वैश्या के प्रेम कहानी लिखल रहे और वो किताब के ऊपर कुछ अजीब सा चित्र भी बनल रहे। अदिति वो किताब के देख के खुद के रोक नहीं खे पवली। तारा के कोनो अच्छा किताब मिलल का? ई देखा, ई
किताब के टाइटल कुछ यूनिक लग रहल बा और तो और ए पर बहुते अजीब चित्रकारी भी कइल गइल बा। देखा, ठीक बा, हमने एकरा ना बैग में रख लेतानी, वो हमनी बाद में पढ़ ले। अब ई किताब के हम अपन पास रख लेतानी। अदिति वो किताब के अपना बैग में रख लेली। अचानक अदिति के लागल के बैग के अंदर वो किताब अपने आपे खुले लागल और बंद होवे लागल। तबे वो किताब के अपना बैग से बाहर निकल ली और अचानक एक तेज हवा के झोंका आई और वो किताब के पन्ने पलटे लागल। का हो रहल बा? ई सब का हो रहल बा? ई किताब के पन्ना अपना आप कैसे पलट रहल बा? तबे वो किताब के पन्ना पलटब बंद हो जाले। वो किताब के पन्ना एक जगह पे आके रुक जाले। वो पन्ना पे राजकुमार और ओकरा पैर के पास बैठल लड़की के तस्वीर रहल ह, जेकर कपड़ा से वो एक वैश्या दिखात रहली ह। अदिति वो पन्ना के पढ़े लगली। राजकुमार और वैश्या के प्रेम कहानी। ओह, ऐसन कहानी तो धूम मचा दी। जैसे ही अदिति वो पन्ना के पढ़े लगली, ओकर होश उड़ गईल। वो डरा के वो किताब के फेंक देली। तबे वो देखली कि वो किताब पे बनल वैश्या के तस्वीर ओझा से गायब हो जाला और वो औरत अदिति के सामने खड़ी रहली है। तू तो राजकुमार के प्रेमिका बाड़ू ना, जेकर तस्वीर किताब में रहे, लेकिन तू बाहर कैसे आ गइलो? वैश्या अपने घुंघरू बजावत की अदिति के सर के अपने पैर से दबा देवेली। अदिति के मुंह से आवाज निकलब बंद हो गई। अदिति ओकरा से जान के भीख मांगे लगली, लेकिन वैश्या अदिति के सर के अपना पैर तले कुचल देवेली और अदिति के आंख और जुबान बाहर आ गई रहे। ओकरा नाक से खून बहे लागल और वहीं पे ओकर मृत्यु हो गई। वैश्या अपन बाल बांध के ओझा से गायब हो गई। हमने के एजा से निकले के चाहिए। हमने सारा बुक्स इकट्ठा कर ले बानी, एमे जरूर कुछ न कुछ अच्छा मिल जाई। राहुल और सिमरन अदिति के ढूंढे लगले। सिमरन के नजर अदिति पर जाला। ओकरा देख के ऐसा लागत रहल ह माना जैसे वो बैठ के किताब पढ़त रहली है। अरे यार अदिति, चला, हमने के यहाँ से निकले के बा। तू यहाँ बैठ के किताब काहे पढ़ रहल बाड़ी? अदिति के कोनो जवाब ना मिलला पर सिमरन ओकरा पास जाली और ओकरा कंधा पर हाथ रख ली। अदिति के लाश लुढ़क के गिर जाली। सिमरन अदिति के देख के डरा जाली और वो जोर से चीखे लगली। का भइल? काहे चिल्लावताड़ू? अदिति, अदिति, अदिति। रोहन अदिति के लाश देखकर हैरान हो जाला और वो सिमरन के हाथ पकड़ के ओझा से भागे लागल। तबे वो गलती से अपन पैर वो किताब के ऊपर रख देहलस। अदिति के ऐसा हालत के करे होई? ये देख के ऐसा लागता जैसे कोनो बुरा ताकत के काम होके। हमने के यहाँ से फौरन निकले के होगी। तबे वो किताब रोहन और सिमरन के पैर में फंस गई और दोनों गिर जाले। ई किताब यूं है किताब बा जे अदिति अपना पास रख ले रहली। रोहन और सिमरन वो किताब के देखे लगलन और देखते ही देखते किताब पे बनल वैश्या की तस्वीर अपना हाथ निकाल के रोहन के गला पकड़ ले ली। दोनों यह देख के डरा गए। अदिति रोहन के गला छुड़ावे के कोशिश करे लगली। तबे ओझा से वो वैश्या की तस्वीर गायब हो गई। तू ठीक तो बाड़ा ना? ये सब का हो रहल बा? ये जरूर शापित किताब बा। ये औरत की तस्वीर अचानक गायब कैसे हो गई? यही किताब अदिति के जान ले ले होगी। I'm sure। तबे सिमरन और रोहन के ऊपर गाड़ी के हेडलाइट के रोशनी पड़ल। बाहर समीर गाड़ी लेके आ गई रहे। सिमरन और रोहन के बहरे बुलावत रहले हा। अरे यार तू लोग सब बहरे आए क्या? गाड़ी ठीक हो गई बा, चला एजा से निकले के बा। सिमरन और रोहन वो किताब के ओझा ही छोड़ के गाड़ी के ओर भागे लगले। वो दोनों जैसे लाइब्रेरी से बाहर निकले की कोशिश करलन, ओझा वो वैश्या आ गई और अपना पायल बजावे लगली हा। दोनों ही देख के डरा गईलन।
के बाड़ू तू और हमनी के काहे मारा ताड़ू? हमनी तो तोहरा के चिन्हबो न करेनी। हमनी के छोड़ दा, हमनी के जाए दा, हमनी के छोड़ दा। तबे वो वैश्या सिमरन और रोहन के गला दबावे लगली और दोनों के हवा में उठा के कांच वाली खिड़की पे पटक देवेली। देखत देखत वो दोनों के मौत हो जाला। लाइब्रेरी के बाहर से समीर इकुल देखत रहल ह। समीर अपना हाथ में एगो ताबीज लेके लाइब्रेरी के अंदर घुस जाला। तू हमार कुछ न बिगाड़ पाइबू। हमरा पता रहल ही किताब खूनी बा, यही ले हम अपना दोस्तन के किताब लेवे खातिर भेज देनी। वैश्य समीर के छू भी नहीं खे पौली। समीर किताब पे ताबीज बांध लेला और वो किताब के अपना साथ गाड़ी में रख कर ले जावे लागल। बेचारा हमार दोस्तन के इहो नहीं के पता रहल कि ई कुल हमार करा धरा बा। अब हमार पिताजी प्रोफेसर मंतोष पांडे के रिसर्च पूरा हो पाई। ई खूनी किताब के राज अब ई पूरा दुनिया के पता चली और पिताजी वैश्या के अपना कब्जा में कर लई हैं। तबे समीर देखेला कि रोड के बीचों बीच वो वैश्या खड़ी बा। वो अपने गाड़ी के स्टीयरिंग घुमावेला और ओकर गाड़ी सीधा जाके कब्रिस्तान के दीवार में टकरा जाला। समीर के वहीं पर मौत हो जाला और वो किताब वहीं कब्रिस्तान के पास एक कब्र में गिर जाली और उन्हें दफन हो जाली। सन 1996, आज से तकरीबन 25-26 साल पहले के वो खौफनाक दास्तान जब भी याद आवेला त रूह कांप उठेला। हम उस समय 15 साल के रहनी और जून में हमार पापा के ट्रांसफर के कारण हमनी एगो दूसर जगह सेटल होके के पड़ल। ई जगह के खौफनाक सच से हमनी सब अनजान रहनी। एक दिन स्कूल से निकलत ही काला बादल ढाए लगले। हम इन्ने उन्ने छुपे के जगह ढूंढने लगनी, काहे कि हमार घर यहीजा से 1.5 से 2 किलोमीटर दूर रहे और ऐसे में भीगे के पूरा संभावना रहे। अरे आदर्श, तू भागत काहे ना बड़ा यार, जल्दी से घर पहुंचा, इससे पहले कि बारिश शुरू हो जा और दहशत के समय भी। हम अपन दोस्त के बात सही से समझ ना पौनी और हम ओकरा रोक के बोलनी, तोहार काहे के का मतलब? हम कुछ समझनी ना, काहे कि अगर हमनी घर तक भगनी तय बा कि हमनी के भीग जावल जाई और मंडे के सबमिट करे वाला प्रोजेक्ट भी हमार बैगे में बा। पानी के तनिक बूंद भी हमार पूरा हफ्ता के मेहनत बर्बाद कर दी, जौन हम ना चाहिला। त तू का चाहता रहा? मौत? एबे मौत के बाद कहां से आ गई? देखा आदर्श, अब भाई हमरा लगे तोरा समझावे के समय नहीं खे। अगर तोरा के खड़ा रहे के बाद तो खड़ा रहा, लेकिन याद रखिया चाहे कुछ हो जाओ, पर बारिश तेज होखला के बाद ओकरा बूंद से भी दूर रहिया। अगर बारिश में केहू भी छाता लेके तोरा लगे आवे तब भूल के भी ओके पास मत जइहा, काहे कि वो बहरूपिया तोहरा के खून के बारिश में फंसा के एक भयानक मौत के नींद सुला देई। इतना कहे के बाद नितिन वहीजा से निकल गए, लेकिन उस समय गौर करे वाला बात ई रहे कि अब आस पास के सब लोग भागे के फिराक में रहले। दुकानदार दुकान बंद करके जल्द से जल्द निकल चाहत रहले। उन्हें वॉचमैन अंकल भी जल्द से जल्द ताला मार के घर जाए के जल्दबाजी में रहले। कुछ ही समय में हमार आसपास के पूरा माहौल सुन्न हो गए और इकलौता सिर्फ हम ही ऊ अनजान और सुनसान माहौल में खड़ा रहनी। कुछ ही देर में बारिश आपन एक भयानक रूप ले लेलस, जेकरा चलत अब हमार जाब्ता और ज्यादा मुश्किल हो गई। स्कूल रहे तो हम फोन ना लेनी और ना ही केहू मदद करे वाला दिखाई देत रहे। 2 घंटा बीत चुकल रहे, लेकिन बारिश अबहीं भी खत्म ना भइल रहे। अब हमहू के घर जाके चिंता होके लगल और अब एगो ऐसन समय भी आयल जब सूरज लगभग ढह चुकल रहे। हमरा अंदर अब घबराहट और डर दोनों एक साथ दस्तक देवे लगले। जब हम बारिश के लाल होकर दिखनी, हम ही सोच में पड़ गई नी कि आखिरी बारिश अब लाल काहे हो रहा बा। लेकिन गौर से देखला के बाद पता चलल कि वो कोनो रंग ना बल्कि खून हा। और तबही हमके नितिन की कहालू बात याद आ गई, जौनू हमके बतौले रहल खूनी बारिश के बारे में। मतलब कि ई बारिश एगो खूनी बारिश रहे
लेकिन आज तक जिंदगी में हम कब्बो भी ऐसन कोनो खूनी बारिश के ना तो होकर दिखनी और ना ही कबो सुनले रहनी। अब तो बदबू भी आवे लगल रहे और तबही हमके दूर खड़ल एगो आदमी दिखलस जे छाता पकड़ के खड़ा रहल और एगो दीवार के एक टक घूरे जात रहल। हम ओकर नजरिया के कुछ समझ न पौनी और ओकरा आवाज देवे लगनी, हेलो ओ चच्चा, हेल्प करा प्लीज, हम ही बारिश में फंस गइल बानी। हम अनजान के आवाज देवे लगनी। हमरा से काफी दूर खड़ा होखला के बावजूद भी वो हमार आवाज साफ सुन लेलस। ओकर चले के तरीका बिल्कुल भी इंसान जैसन ना लागत रहे। ओकर चले के तरीका कुछ यूं रहल जैसन कोनो भेड़िया खड़ा होके सीधा बढ़त होके अपन शिकार की तरफ। वो अनजान आदमी हमरा एकदम करीब आ गल रहे, लेकिन फर्क इतना रहे कि वो आदमी वो भीगत बारिश में छाता लेके खड़ा रहल और हम उसे थोड़ा दूरी पे एगो मकान के छत के नीचे बारिश से छुपा रहनी। वो अनजान आदमी हमरा के अपन तरफ आवे के इशारा करे लगल और हमरा भी अब सेफली घर पहुंचे के इहे रास्ता नजर आवत रहे, तो हमहू ओकरा तरफ बढ़े लगनी। लेकिन तब्बे हमार नजर वो अनजान आदमी के हाथ पर पड़ल तो हमार कदम वहीजे लड़खड़ाए लागल। हम देखनी वो आदमी अपना हाथ में खून से लथपथ एगो चाकू पकड़ के रख ले रहल, जौन दिखे में बहुत भयानक लागत रहे। वो चाकू के देख के ऐसा लागत रहे जैसे कुछ ही देर पहले उहे चाकू से केहू के जिस्म के फाड़ा गयल होके। हम बहुत ज्यादा डर गए रहनी और वापस पीछे हट गईनी, पर तबाही हम देखनी की सामने खड़ा उस शख्स के चेहरा बदले लागल और ओकर चेहरा कोनो भेड़िया की तरह होके लागल। नुकीला दांत और पंजा खतरनाक। हिम्मत करके हम वहीजने खड़ा रहनी और तब पे एगो बिजली कड़कल और वो भेड़िया माना वहीजा से गायब हो गई। लेकिन तबाही हमके एगो आदमी दिखल जे अभी तक अपना दुकान में ही रहल और शायद हमरा ही तरह वो एक खूनी बारिश में फंस चुकल रहल। हम ओकरा से दूर रहनी, लेकिन हमरा फिर भी सब कुछ दूर से बिल्कुल साफ दिखाई देत रहे। वो आदमी भाई जैसे ही पलटलस कि वो भेड़िया मानव ओकरा पीछे कहीं अचानक से हाजिर हो गए। ई उहे रहे जे कुछ समय पहले हमरा के गुमराह करे के साजिश में रहल। वो भेड़िया मानव के दिखत ही वो आदमी अपन संतुलन खो बैठलस और बिना कुछ सोचे समझे वो छांव से बरसत खूनी बारिश में भीगत भीगत भागे लागल। लेकिन उस समय हमार नजर वो आदमी से हटत हटत वो भेड़िया मानव पर चल गई। हम ओकरा चेहरा पर एगो शैतानी मुस्कान दिखनी और ओकरा देख के ऐसा लागत रहे कि जैसन ओकर कोनो मकसद पूरा हो रहल बा। लेकिन हैरानी के बात रहे कि एक बार भी उस शैतान ने वो आदमी के पीछा ना कैलस और ना ही ऊपे झपटलस। लेकिन बावजूद एकर कुछ देर बाद वो आदमी चिल्लाए लागल और भागत भागत अपना आप ही ओकर रफ्तार भी कम होके लागल। वो अपने आप सूखे लागल और कुछ ही पल में ओके शरीर के अतड़िया बाहर आवे लागल और रास्ता में ही गिर के वो बेहोश हो गई। जहां कुछ समय पहले वो 70 किलो की लागत रहे, सच बताएं तो अब ओकर वजन 10 किलो से भी ज्यादा ना रहे। तब्बे दूर से वो भेड़िया मानो भागत होके वहीजा पहुंच गए और वो आदमी के घसीट के वो जंगल में ले गए। हमें को और चीज दिखनी कि वो आदमी के जब वो खूनी बारिश में खींचत होके वो भेड़िया मानो जंगल में ले जात रहल तो ओकरा साथे कुछ और भी लोग रहले जौन एकदम सूखा और बहुत ज्यादा डरावना दिखत रहे। वो लोग हमरा से दूर जात रहले, लेकिन लगातार हमही के घूरत रहले। समय खराब रहे लेकिन नसीब अच्छा। तो खूनी बारिश एक समय बाद थम गई और अब कहीं जाके हमार सांस में भी सांस आयल, काहे कि अब हमार हिम्मत भी जवाब दे देले रहे। हम घर पहुंचनी त रात के 8 बजत रहल। डांट तो बहुत पड़लस, लेकिन सच कहीं त आज के घटल घटना वो वक्त बतावल सही ना लागत रहे। अगला दिन हम अपना दोस्त नितिन के घर गईनी अपना साथ घटल घटना के बतावे। नितिन, नितिन, बाहर आवा, हमके कुछ बात करे के बा। हमार आवाज देला के कुछ देर बाद
नितिन के घर से एगो बूढ़ी औरत निकलस। के बड़ा बेटा, केकरा से मिले के बा? हम जवाब देनी, नितिन। ई सुनला के बाद वो बूढ़ी औरत की आंख में आंसू आ गए। नितिन, चला जा। नितिन अब तोरा से कबो ना मिली, जा। क्या? लेकिन काहे? काहे कि कलू मनहूस बारिश हमार पोता के जिंदगी छीन लेलस। निकल गइल हमार पोता के शरीर मनहूस बारिश। अब हम थोड़ा बहुत ई चीज के रिलेट कर पावत रहनी, काहे कि कल नितिन वो बारिश के शुरू होके के ठीक कुछ समय पहले ही निकलल रहे। हम गहरी सोच में डूब गईनी और उनकरा से वो खूनी बारिश के सच्चाई पूछनी। दादी, आखिरी गांव में बारिश के रंग लाल काहे होखेला? का गिरेला बारिश के पानी से? ई मनहूस गांव के पिछला 150 साल से हाय लगल बा। कहेले एगो जमाना में अचानक यहाँ पर भूखमरी फैल गईल रहे, जहाँ बारिश समय पर ना होखे के कारण ई गांव के बहुत सा किसान खुद के कत्ल कर लेलस और तबे एगो मनहूस काल भी पहरा देलस। ई गांव से एगो पुराना दुश्मनी निकाले के खातिर एगो तांत्रिक अपन गुलाम, जे कि एगो भेड़िया रहे, ओकरा मानव के भेष में यहाँ भेजलस, जे इंसान लोग के शरीर में से खून के गायब कर देत रहे। लेकिन कितना पूजा पाठ के बाद ई विधि के नियंत्रण में लावल गईल और अंत में ई निश्चित भइल कि ई गांव में कबो भी ऐसन बरसात ना हुई जेकरा से कौनो भी काम कइल जाए। लोगन के मुताबिक गांव के हाय लागल बा और यही कारण साल के 6 महीना ही गांव में बारिश होखेला। बाकी वो बारिश पानी के ना बल्कि खून के होखेला, जेकरा के खूनी बारिश के नाम से दहशत के दुनिया में जानल जाला। कहेले जौन केहू शख्स चाहे जानवर भूलल भटकली बारिश में निकलेला त अपना आप ही ओकर शरीर में खून के कमी होके लागेला, ओकर शरीर में से खून गायब होके लागेला और जितना समय वो खूनी बारिश के बूंद में बितावेला उतना समय तक लगातार खून ओकर शरीर से गायब होके वो भेड़िया के जिस्म में जाला, जौन ओकरा के और भी ताकतवर बनावेला। सच कहीं एकरा बात कुछ और सुने के हमार हिम्मत ना रहे। अब तक हम सब कुछ अच्छा तरह से समझ चुकल रहनी और हम वहीजा से फौरन अपना घर लौट गईनी, अपन दोस्त नितिन के मौत के मातम और एको भयानक दहशत के साथ है। हम अब एकरा छुपावल ठीक ना समझनी, काहे कि ई हमार परिवार के कोनो भी सदस्य के जान पर बन सकत रहे। इससे पहले कि अगली खूनी बारिश ई गांव में अपन दस्तक दे, हमके निकल जाए के चाहिए। 2 दिन के अंदर हम वापस अपना घर आ गईनी और पापा भी अपन ट्रांसफर कहीं और करवा ले। ई घटना के हम अपना जीवन के सबसे सुखद और भयानक लम्हा में शामिल करब, काहे कि आज इतना साल बाद भी ई घटना के बदबू हमरा आज भी महसूस होखेला। बबीता अकेले ही अपने माँ और अपने बीमार भाई के खर्च उठावत रहली है। बबीता एक कॉलेज में प्रोफेसर के काम करेली। एक दिन वो कॉलेज बदे घर से निकलत रहली है और वो अपन बाया पैर पहले घर से निकललेस। तबे बबीता, हम तारा से कितना बार कहनी है, घर से बाहर निकलत वक्त पहले दायां पैर बाहर निकाले के चाही, ना तो ये अपशकुन होकेला बेटा। हमू तारा से कितना बार कहले बानी माँ, हमरा इस सब बात पर बिल्कुल यकीन नहीं खे। ई सब मनगढ़ंत बात होखेला। आज अमावस के काला रात बा, आज जल्दी घर आ जाइहा। आज के दिन कितना लोग काला जादू करेले बबीता। अरे माँ, तू ई सब बातन पे काहे विश्वास करेलू? ई सब कुछ ना होखेला। ना ना, ई सब बात बहुते सोच समझ के कइल जाला। सरिता बहुत अंधविश्वासी रहे और हमेशा ई सब से बचे खातिर टोना टोटका करत रहली है।
ओकर बेटा मनोज कई साल पहले एक एक्सीडेंट में अपाहिज हो गए रहे और चलने फिरने में असमर्थ रहल। ओकर पूरा ख्याल ओकर बहन बबीता रखत रहले। बबीता कॉलेज खातिर निकल जाली और बहुत काम होए के वजह से आज ओकरा के घर जाए में देर हो जाला। आज माँ जल्दी आवे खातिर कहले रहली, बाकी काम ज्यादा होखे की वजह से जल्दी घर पहुँचल संभव नहीं खे। माँ के फोन करके बता देता नी। हाँ, आवे में देर हो जाई। बबीता जैसे ही अपन फोन उठौलस, फोन ओकरा हाथे से गिर जाला और टूट जाला। ओकरा वापस घरे जाए में बहुत लेट हो जाला। ओकरा के कोनो टैक्सी या ऑटो नइखे मिलत। ऊ पैदल ही अपना घर की ओर निकल जाली। आजे ई मोबाइल के काहे खराब होके के रहे। आसपास भी कोनो नजर ना आ रहल बा। बबीता के ऐसन लगलस कि केहू मदद खातिर पुकारता। बबीता आवाज के पीछा करत आवाज के पीछे जाए लगलस। के बाऊ हाँ? तू रो काहे रहल बाड़ू? बबीता के कुछ भी नजर नहीं खे आवत, लेकिन ऊ आवाज के पीछा करे खातिर चल जाली। तभी ऊ देखलस कि ऊ एक कब्रिस्तान में पहुंच गई बाड़ी। जैसे ही बबीता ऊ कब्रिस्तान में पहुंच जाली, ऊ आवाज के आवल बंद हो जाला। ई का हो रहल बा? हम रात के ई कब्रिस्तान में कैसे पहुंच गई नी? वहाँ पे कुकुर के रोवे के आवाज, चमगादड़ के बोले के आवाज और मेंढक के पानी में टरटराऊ साफ सुनाई देत रहल ह। चारों तरफ बिल्कुल शांत माहौल रहे। ओकरा बीच सन्नाटा के चीरते हुए ई आवाज बहुत डरावनी लागत रहल। बबीता ऊ कब्रिस्तान से निकले के कोशिश करे लगल, लेकिन ऊ जहाँ भी जाली ओकरा सिर्फ और सिर्फ बड़ी दीवारें मिल लेली। ओजा कोनो गेट ना रहले। अगर यहाँ कोनो गेट नहीं खे, तब फिर हम अंदर कैसे आईनी? घना अंधेरा हो चुकल रहे। बबीता ऊ कब्रिस्तान में घूम घूम कर थक चुकल रहली, लेकिन वहाँ से जाए के कोनो रास्ता ना रहे। बबीता थक कर एक कब्र पर बैठ जाली। तबे ऊ कब्र से अजीब आवाज आवे लागल। बबीता धीरे से अपन कान ऊ कब्र के ऊपर रख कर आवाज सुने लागल। तबे अचानक ऊ कब्र में जोरदार धमाका होला और ओकरा में से एक ताबूत निकल के बाहर आ जावेला। बबीता धमाका के आवाज से वहीं बेहोश हो जाली। तबे बबीता के कान में कुछ आवाज सुनाई देला। अरे रउआ ठीक त बानी? आप इस सुनसान कब्रिस्तान में अकेली का कर रहल बानी? आप के बानी और हम यहाँ कैसे पहुँच गई नी? बबीता के थोड़ा होश आ जाला। बबीता अपना सामने एक अनजान व्यक्ति के देखेली। आप के बानी और यहाँ का कर रहल बानी? हम ई कब्रिस्तान में का कर रहल बानी? हमार कुछ समझ में नहीं आ रहल। आज हमरा काम से वापस लौटते वक्त लेट हो गईल। जब हम ई कब्रिस्तान के पास से गुजरत रहले ह, तब हमरा के एक अजीब आवाज सुनाई देवे लागल और हम एजा देखे चला आईनी। तबे पास में पड़ल कब्र से केहू के हाथ बाहर आवेला और बबीता के हाथ पकड़ लेला। बबीता डर के मारे चिल्लावे लगली। अमन बबीता के हाथ छुड़ावे के कोशिश करे लागल, लेकिन ओकर हाथ बहुत बुरी तरह से फंस चुकल रहे। ई का हो रहल बा? एक कब्र में रखा मुर्दा एक केहू के हाथ कैसे पकड़ सकेला? यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ बा। ये सब हमनी के समझ के परे बा। अमन बबीता के हाथ छुड़ावे के बहुत कोशिश करेला। बबीता के हाथे से खून निकले लागल। तबे बबीता के हाथ ऊ कब्र से बाहर आ जावेला। अमन और बबीता अपन जान बचा के ओजा से भागे लगले। यहाँ से बच के भागे के कोनो रास्ता नहीं है। ये कैसे हो सकेला? यहाँ अंदर आवे के तो रास्ता बा, बाकी बाहर जाए के ना। ई कोनो चाल है हमनी के फंसावे खातिर। पीछे से एक कब्र से एक भूत चल के आवे लगेला और ओकरा मुंहे से हरा पानी गिरत रहले। अमन और बबीता ओकरा के देख के बुरी तरह डरा जाले और ओजा से भागे लगले। तबे बबीता के पैर कोनो चीज में फंस जाला और ऊ गिर जाली। चला हमरा साथ।
ऊ बबीता के पैर पकड़ के खींच के ले जावे लगलस। बबीता अपना के रोके के कोशिश करलस, लेकिन ऊ नाकामयाब हो जाली। तबे भूत के नजर अमन पे पड़ेला और बबीता के छोड़ के अमन के ओर मुड़ जाला। बबीता ओजा से उठकर भागे लगली। तबे ऊ केहू से टकरा जाली। छोड़ दो हमरा के, हम तोहर का बिगड़ले बानी, हमार जान मत ला, छोड़ दो हमरा के। अरे शांत हो जा, शांत हो जा। के हो तू और तुहार ऐसा हालत के करलस? तू डरल काहे देखा ताड़ू? भूत, ओ भूत हमने के ना छोड़ी। तबे ऊ भूत अमन के गला पकड़कर ओकरा अपना हाथ के बीच में दबाकर घुमा देला। अमन जमीन पर गिर जाला और बुरी तरह तड़पे लागल। ना तो ओकरा के मौत अपनावत रहली और ना ही जिंदगी ओकरा के शरण देत रहली। ई देख के अमन और बबीता बुरी तरह घबरा जाले। ना, ये महज से कोई इत्तेफाक ना हो सकेला कि हमनी तीनों एक ही दिन एक ही कब्रिस्तान में आइले बानी। लेकिन ये सब का हो रहल बा? हमरा तो कुछ समझ में नहीं आवत। एमे कोनो बड़ शक्ति के हाथ बा। हाँ, जे हमनी तीनों के यहाँ बुलेले बा। ऊ भूत ई दोनों की तरफ आवे लगलस। दोनों डर के मारे ओजा से भागे लगले। आयुष एक पेड़ के पीछे छुप जाला और बबीता एक कब्र के पीछे छुप के बैठ जाली। डर के मारे दोनों के बुरा हाल ह। अमन वहीं पे पड़ल पड़ल तड़पत रहले। तबे बबीता के केहू के ओजा आवे के आवाज सुनाई देलस। बबीता चुपके से ओकरा के देखे लागल। ओकर माँ ओकरा भाई के लेके आवेली। बबीता दौड़ के जाके अपना माँ के गला लगावेली। माँ, तू यहाँ कैसे आइलू? यहाँ से निकल जा, यहाँ आवे के तो रास्ता बा, बाकी वापस जाए के ना। ये आपके कैसे पता चलल? और इतना रात के आप इस सुनसान कब्रिस्तान में भाई के साथ का कर रहल बानी? तहरा अब तक ना समझ आए, ई सब हमार करल धरल बा। तू तीनों के हम यहाँ बुलाइले बानी। बबीता के ई सुन के होश उड़ जावेला। आज अमावस के काला रात बा। तू तीनों के एगो बात जोड़ेला। तू तीनों अमावस के काला रात में पैदा भइल रहला। आज हम तू तीनों के बलि चढ़ा दे, जकरा से हमार बेटा पहले के जैसन बिल्कुल ठीक हो जाई। कैसन माँ बाड़ू तू? अपन बेटा खातिर तू 3 मासूम जिंदगी के छीन रहल बाड़ू। तबे पीछे से ऊ भूत आकर बबीता के ले जावे लागल। बबीता अपना के छुड़ावे के कोशिश करे लागल, लेकिन ऊ ओकरा चंगुल से नइखे निकल पावत। ऊ भूत अमन, आयुष और बबीता के पेड़ पर उल्टा लटका देवेला। बहुते अच्छा काम कैला तू। 1 बजे वाला बात, 1 बजे हमें तीनों के बलि चढ़ा दे। तीनों के खून से नहाते ही हमारा बेटा बिल्कुल ठीक हो जाए, बिल्कुल ठीक हो जाए। सरिता हाथ में तलवार लेके ऊ तीनों के गला काटे जावे लगली। तबे ओकर पैर एक कब्र पे पड़ जाला और ऊ कब्र खुल जाली और सरिता ओमे गिर जाली और ऊ कब्र अपने आप बंद हो जाला। अमन, आयुष और बबीता तीनों अपने आप ऊ पेड़ से नीचे गिर जाले। आयुष बेहोशी के हालत में ऊ कब्र के देखले, जौना में सरिता समा गईल रहली। माँ तू हमरा के बचा लेलू। ऊ कब्र आयुष के माँ के रहले। ऊ भूत गुस्सा में पेड़ उखाड़ के फेंक देवेला और सरिता के बेटवा के पेट में अपन नाखून गड़ा के ओकर अतड़ियां निकाल के खावे लगेला। बबीता, अमन और आयुष अगला दिन सवेरे होश में आवेले। तीनों ऊ कब्रिस्तान के बाहर रहले हा। तीनों अपने अपने रास्ते निकल जाले, लेकिन ऊ रात तीनों के जिंदगी के खौफनाक रात होला, जिसे ऊ तीनों कभी नहीं के भुला सकत।
एगो माँ अपन बेटा के ठीक करे खातिर केहू के और के बेटा के जान लेत रहली, और एगो माँ मर के भी अपन बेटा के जान बचावत रहली। वो खौफनाक रात हमनी के जहान में हमेशा जिंदा रही। अरे गुरु देखा का लड़की बिया, कसम से मिल जाए तो मजा आ जाए। राजन और सत्यम एक शाम पार्क में टहलत रहले हैं। तबे उनका के बहुत सुंदर लड़की दिखाइल और राजन ओकरा ऊपर पूरी तरह मोहित हो गईल रहे। हाँ यार, लड़की तो जबरदस्त बिया, लेकिन तोरा मन में क्या चलता है? तबे सत्यम के एक कॉल आवेला और सत्यम कॉल पे बात करत की पार्क से बाहर निकल जाला, लेकिन दूसरा तरफ राजन अभी भी उहे लड़की के घूरत रहले ह। राजन के ऊ शाम लड़की के घूरते हुए ही बीत गईल। राजन रात भर उहे खूबसूरत लड़की के ख्याल में खोया रहल। साथ ही साथ ओकरा के ई बात के भी अफसोस रहे कि ऊ लड़की से बात नहीं खे कई पवलस। अगला दिन जब राजन दोबारा उहे पार्क में गईल त ई बेर भी ओकरा के उहे लड़की ठीक उहे जगह पर बैठल देखान, वहीं जहां पिछला शाम वो ओकरा के देखले रहे। राजन उ लड़की के पास जाला और ओकरा से बात करे के कोशिश करे लागल। हाय, हम राजन हैं, यहीं पास में रहेनी, और राउर नाम? राजन अपन इंट्रोडक्शन तो दे देले रहे, लेकिन उ लड़की एकरा पे कुछ भी रिएक्ट नहीं खे कैलस और नॉर्मल रहल। एकरा कुछ देर बाद दोबारा से राजन उ लड़की के उहे बात दोहरवलस, लेकिन ई बेर भी बात नहीं खे बनल। राजन थोड़ा गुस्से से वापस पीछे की तरफ पलटल और वापस जाए लागल। बिरजू, अरे बिरजू रुका! राजन एकदम से खुशी के मारे पागल हो उठल और अगला ही पल वो हैरानी से खुद से सवाल करे लागल कि ई लड़की के हमार पेट नेम कैसे पता, जबकि अभी तक हम एकरा से पहली बार मिलले बानी। लेकिन राजन उ चीज के नजरअंदाज क के ओकरा से बतियावे लगलस। उ लड़की आपन नाम श्रुति बतौलस। दोनों अब हर शाम उ पार्क में मिले लगले और आपस में दोनों के खूब बने लागल। लेकिन अब राजन के उ हवसी कैरेक्टर और इंतजार नईखे करे चाहत रहल। यही वजह से एक शाम उ खूबसूरत लड़की के सामने शादी के प्रस्ताव रखलस, जौन खुशी खुशी बिना कोनो झिझक के वो लड़की कबूल भी कई लेलस। दोनों के शादी तय हो गईल रहे, लेकिन राजन उ खूबसूरत लड़की के प्यार में इतना डूबल रहे कि उ लड़की के बारे में ओकर नाम श्रुति ह, एकरा से ज्यादा कुछ नहीं खे जानत रहल ह। एक सप्ताह के अंदर दोनों के शादी तय रहल। सब केहू राजन के जल्दबाजी से नाखुश रहले, लेकिन राजन के केहू के भी सजेशन से कोनो फर्क पड़े वाला ना रहे। बस कुछ दिन बाद राजन के शादी श्रुति से हो गई। श्रुति के घर से केहू नहीं खे आयल रहे, जे थोड़ा अजीब रहल, लेकिन अब राजन के जिद के सामने केहू के न चली। शादी होते ही जैसे ही श्रुति घर के दहलीज पर अपन कदम रखलस, तबे राजन के दोनों पालतू कुकुर जोर जोर से भौंके लगलन। ऐसा लागत रहे जैसे वो दोनों कोनो खतरा के तरफ संकेत करत रहले। श्रुति भी वो कुकुरन के ऐसन घूरत रही जैसे ओकर बस चले तो ऊ तुरंत ओकरा के निकल जाई। शादी के अब 10 दिन बीत गईल रहे और आज 11वीं रात रहे। पूरा गांव सुकून के वादी में सोवत रहले ह। तबे उ रात अस्तबल से गाय और बछड़न के चिंगाड़े के आवाज आवे लागल। गांव के लगभग कुछ लोग जाग गईलन और अपना घरे से बाहर निकलन। वो 4 लोग रहे जो टॉर्च के रोशनी से अपना अस्तबल की तरफ जात रहले ह, जहां वो अपना गाय के बांधे रहले ह। वो अपना अस्तबल के करीब पहुंचले तो उनका पायल और झुमका के आवाज सुनाई दिहल। वो सभी एक बड़ा सा दीवार के पीछे छुप गईलन। लेकिन तबे वो लोग जो नजारा देखलन, वो देख के उनकर तो होश उड़ गईल। वो सब देखलन
कि ई गांव के नया दुल्हन और राजन के बीवी यानी श्रुति एक चुड़ैल के रूप लिए बछड़न के नोच नोच के खावत रहली ह। वो खून पिए में व्यस्त रही और साथ ही जानवरन के अतड़ियन के खा खा के ओकरा जमीन पे फेंक दिए रहली। वहाँ मौजूद वो चारों लोग के रोंगटा खड़ा हो गई और डर के कारण वो सभी लोग भागे लगले। उहे बीच वो चुड़ैल वो सबके मौजूदगी के एहसास कैले लस और बछड़न के मांस के एक तरफ रखते हुए सीधे दीवार पर कूद गए। वो 4 में से 3 तो भाग गए, लेकिन एक बदकिस्मती से वहीं फंस गई। हमारा असलियत के तू इतना करीब से देख ले बड़ा, अब तो हार बचलता संभव बा। अगला सबेर वो व्यक्ति के लाश गांव के चौराहा पर लटकल मिलल, जहां ओकरा जिस्म से दिल गायब रहे। ई घटना में एक और बात रहे कि उहे रात वो चुड़ैल वो तीनों जोन भाग निकले रहलन उनका सपना में भी आयल रहे, जहां वो चेतावनी देले रही कि अगर वो उनका असलियत केहू के भी बतौलन तो वो उनका के भी भयानक मौत दिही। अब ई सिलसिला गांव में रफ्तार पकड़े लागल। हर शनिवार के रात के गांव के जानवर तेज आवाज करे लगले और अगला सबेर सड़क पे भयानक दर्द के साथ मरल मिले। अब तक राजन के ई बात के कोनो खबर नहीं थे कि गांव में हो रहल ई खौफनाक कांड के अंजाम ओकर सबसे भरोसेमंद यानी ओकर पत्नी ही देत रहली हा। भले राजन के श्रुति के ऊपर जरा भी शक ना गईल रहे, लेकिन ओकरा माँ के श्रुति में एक चुड़ैल साफ नजर आवत रहे। ओकरा लगभग यकीन रहे कि गांव में जो चुड़ैल हर शनिवार के रात अपन शिकार खोजेली और ई गांव के खंडर बनावे के कोशिश में बा, ऊके वो और नहीं खे बल्कि श्रुति ही बा। राजन के माँ के श्रुति के बर्ताव से ओकरा ऊपर शक हो गईल रहे। जैसे सब्जी सेकंड में काट दे हम, खाना कुछ मिनट में बना ले हम, घर के एक कोना में बैठले के बावजूद पूरा काम कर ले हम और कई बार काला जादू के सामान से खेला। राजन के माई के श्रुति के चेहरा दिन के हर पहर में अलग अलग दिखाई देला, जैसे सवेरे इंसान जैसन, दोपहर तक एक बूढ़ी औरत, शाम और रात में ओकरी माँ के श्रुति में एक खतरनाक चुड़ैल दिखाई देवे। एक रात राजन के बूढ़ी माँ अपना कमरा से बाहर पानी पिए खातिर आई, तबे ओकरा राजन के कमरा से कुछ अजीब आवाज सुनाई देवे लागल। राजन के माई जब राजन के कमरा में झकलस तो ओकरा होश उड़ गई, काहे के वो देखलस कि राजन के पत्नी श्रुति अब एक चुड़ैल बन गई बाड़ी और राजन के पैर के अंगूठा के चूसत रहली है, शायद खून। ई देख के राजन के बूढ़ी माई ई फैसला कर लेलसा काल सवेर होत की ही चाहे कुछ भी करके वो राजन के श्रुति के सच्चाई बताई। राजन के माई अब अपना कमरा में चल गईली, लेकिन वो चुड़ैल के ई बात के भनक लग गई रहे कि ओकरा ऐसन करते राजन के माई देख ले बाड़ी और ऊ ओकर असलियत जान गई रहे तो ओकर जिंदा रहब श्रुति खातिर खतरनाक साबित हो सकत रहे। एकरा बाद श्रुति सीधा वो बुढ़िया के कमरा में जाली और एक भयानक आवाज के साथ ओकर गर्दन पकड़ लेली। वो बुढ़िया के चीख निकल जाला और एकरा साथ ही राजन के आंख भी खुल जाला और राजन अपना कमरा से बाहर आते ही सीधा माँ के कमरा में चल जाला। ई तू का करत आड़ू श्रुति? का तू पागल हो गई बाड़ू? छोड़ा माँ के। अब धीरे धीरे श्रुति के चेहरा बदले लागल, ओकर बाल बढ़े लगले और ओकरा चेहरा पर झुर्रिया बढ़े लागल। तहरा का लागेला हम तहरा के प्यार करतानी ना,
तू तो हमार बस से कोई गांव में पहुंचे के जरिया रहला। सालन पहले हमार माँ अवंतिका के तू लोगन से ता चला देले रहला। हम ओकरे बदला लेवे आइल बानी। अवंतिका, ओ डायन जे गांव के मासूम बच्चा के बलि देत रहली। हे भगवान। ए चुड़ैल, हमरा माई के छोड़ दे, वरना हम अपना बंदूक से तोहरा के मार दे। वो चुड़ैल राजन के माँ के एक कोना में फेंक देहलस और सीधा राजन पे झपटलस। एकरा बाद वो राजन के गला में अपन दांत गड़ा देवेली और राजन के तड़प तड़प के वही मौत हो जाला। बुढ़िया के दिल का दौरा पड़ गई और ओकर भी मौत हो जाला। लोगन के कहना बा एकरा बाद ऊ चुड़ैल ऊ रात ऊ गांव में मौजूद केहू भी शख्स के जिंदा ना छोड़लस, सब के मार देहलस, केहू के जला के केहू के कत्ल कर देहलस। लोग कहेले कि सालन पहले कोई अवंतिका नामक डायन ई गांव में रहत रही, जे गांव के मासूम लड़कन के बलि देत रहली। जब लोगन के पता चलल तो ओकरा गांव के चौराहा पे बांध कर जिंदा जला देलन, लेकिन ओकरी बेटी पर केहू के नजर ना पड़ल। आज 22 साल बाद उहे बिटिया आयल बा बदला लेवे और ऊ पूरा गांव के शमशान बनाए देलस। दोस्तों, राजन के एक गलती के अंजाम पूरा गांव के भुगते के पड़ा। अगर रउआ के भी ऐसन कोनो लड़की दिखाए जे देखे में बहुत खूबसूरत होखे लेकिन अनजान हो, ओकरा से दूर रहे में ही भलाई बा। काहे के अक्सर खूबसूरत चेहरा के पीछे ही नकाबपोश शैतान बसेले। का हुई अगर हम आपसे कहें कि एगो शादी के दौरान पूरा के पूरा बारात ही एक साथ गायब हो जाए त यकीन करिए आप लोग। आज के हमार एक कहानी कुछ यही पे आधारित बा। आई देखल जाओ। 27 दिसंबर 2019 के ई तारीख जब प्रमोद के शादी तय भइल रहे। सारी तैयारी जोरों से चलत रहल। शादी के रात शहनाई और बाजा के साथे बारात दुल्हन के दरवाजा पर पहुंचल। मंडप कौनो महाराजा के शादी के जैसन सजल रहल। सब बहुत खुश रहले। फेरा के खातिर प्रमोद तैयार रहल और उस समय ओकर दुल्हन काजल भी हल्के कदम के साथे थोड़ा शर्मीला अंदाज में मंडप पे पहुंचेली। हाय, आज तो कुछ ज्यादा ही कमाल के लग रहल बाड़ू। का बात बा? काजल कुछ जवाब ना देवेली, बस हल्का मुस्कुराली और मंडप में दाखिल होखेली। एकर बाद शादी के विधि शुरू करावल जाली। फेरा होखेला और सारा रस्म के साथे प्रमोद और ओकर दुल्हन काजल के शादी संपन्न होखेली। तबे अचानक से पूरा वेडिंग हॉल के लाइट्स एक साथे चल जाली और हर तरफ कोहरा अंधेरा छा जाला। सारा बाराती हल्ला मचावे लगले और यही बीच प्रमोद काजल से कहेला, काजल तू ठीक तो बाड़ू? ना जाने ई लाइट्स कैसे चल गई। लेकिन काजल के तरफ से ओकरा कोनो जवाब ना मिलेला। खैर, वो ए बात के अवॉइड कर देवेला और तुरंत बाहर खड़ल इलेक्ट्रिशियन के कॉल कर देवेला। अरे सुरेश, अरे यार ये लाइट्स कैसे चल गए अचानक? ऐसा लापरवाही तू लोग कैसन कर सकेला यार? अरे का साहब आप भी कैसन मजाक करत आड़े? हम तो वेडिंग हॉल के एग्जिट पर ही खड़ा बानी। हमरा के तो साफ दिख रहा बा कि लाइट्स हाँ ऐसा कैसे हो सकेला? तब बे अचानक लाइट्स वापस आ जाली और फोन भी कट जाला। पूरा वेडिंग हॉल वापस से जगमगा उठल। लेकिन जब सुरेश गौर से आपन नजर घुमावेला तब वो एकदम भौचक्का रह जाला। पूरा वेडिंग हॉल खाली रहल। सारा बाराती गायब रहले। अरे सबके सब कहाँ गायब हो गए? तब भी प्रमोद के ओकरा पीछे
पायल खनके के आवाज आवेली। जब वो पीछे मुड़ेला तो देखेला दुल्हन बनल काजल घूंघट क के ओकर करीब आ रहल बाड़ी। काजल, ना जाने इस सारा लोग कहाँ चल गईले। चला पहले चल के ई लोगन के देखल जाओ। प्रमोद इतना कहलस, लेकिन काजल ए पे जरा सा भी रिएक्ट ना कइलस और शांत खड़ी रही। प्रमोद ओकर करीब जाला और ओके हिलावे लगेला, लेकिन तब भी काजल कौनो प्रतिक्रिया ना देहलस और अगला पल वो चुपचाप एक ओरी जाए लगली। काजल, ई का बिहेवियर हा? कहाँ जा रहल बड़ू तू? काजल ए बार भी कौनो जवाब न देवेली और धीरे धीरे एक तरफ जाए लगेली। प्रमोद भी ओकर पीछे जाला और कुछ देर बाद काजल अपना कमरे में जाली और वो इशारा से प्रमोद के अंदर बुलावेली। प्रमोद कुछ समय तक यूं ही खड़ा रहेला, लेकिन फिर वो अंदर चल जाला, जौन शायद ओकर जिंदगी के सबसे बड़ लेकिन आखिरी भूल रहली। वो अंदर कमरा में दाखिल होकेला और तब बे ओकरा कमरा में एगो अजीब सा घबराहट महसूस होके लागल। तब बे प्रमोद के काजल के वॉइस मैसेज आवेला। सॉरी पार्थ, बारिश में फसल बानी, तनी संभाल लिहा। ई सुनत ही प्रमोद के होश उड़ जाला। ओकरा अभी भी सामने काजल दुल्हन के रूप में उल्टा तरफ मुंह करके खड़ा दिखत रहली, जौन ता अबही फोन लेहले भी न रहली। फिर ई सब कैसे हो सकेला? प्रमोद एक बार कमरा से बाहर जाके माहौल के पता लगावे के कोशिश करेला, लेकिन अभी ओकरा मन में ई विचार आयल ही रहल कि कमरे के दरवाजा एकदम तेजी से बंद हो जाला और साथे ही सामने खड़ी काजल भी एक तरफ घूम जाली। जैसे ही काजल घुमलस, ओकर सिर से घूंघट उतर गई और ओकर आंख एकदम काला हो गई। वो बिल्कुल एगो चुड़ैल में बदल चुकल रहली। ओकर दांत जबान से बाहर निकल आयल रहे और सिर के बाल बड़ा होके लगले। ई सब का हो रहल बा? के बाड़ू तू? तू हमार काजल के लिबास में हमरा साथे ई सब छल काहे कर रहल बाड़ू? बहुत शौक बाना तहरा के हर लड़की के बीवी बनावे के। हमरा के भी शादी के झूठा वादा दे के घर से भगा ले आइला और ऐन मौका पर हमरा धोखा दे के भाग गईला। तू स्नेहा बाड़ू, लेकिन तू तो खुदकुशी। हाँ, हम खुदकुशी कर लेहनी, काहे कि जौन सपना हमार जीते जी पूरा ना भइल अब उ मरे के बाद होई। अब तहरा के मरे के होई। एकरा बाद एगो फांसी के फंदा अचानक से प्रमोद के गला में फंस जाला और प्रमोद सीधा ऊपर टंगल झालर से फांसी खा जाला और तड़पत तड़पत ओकर दर्दनाक मौत हो जाली। आखिर में ओकर मंगेतर काजल भी वो कमरा में पहुंचली, लेकिन ओकरा भी प्रमोद के लटकल शव से ज्यादा कुछो ना मिलेला। चुड़ैल बनल दुल्हन और वो एगो छल से आपन पुराना हिसाब लेहलस। हमरा के मत मारा, हमरा के मत मारा, छोड़ दो हमरा के। कम से कम हमार बच्चा के तो ख्याल करा। हमरा मत मारा, हमरा छोड़ दो। हमार बहू बेटियन पर काला जादू करेली, हमार गांव पे आपन बुरी नजर रखेली। आज तक तहार खेल खत्म है चुड़ैल। अब्दुल और ओकर दोस्त साजिद एगो गर्भवती महिला के घसीट के जंगल के तरफ लेके जात रहले। वो एगो गर्भवती औरत रहल और ओकर बच्चा 8 महीना के हो चुकल रहल। वो औरत लगातार गुहार लगौलस, लेकिन फिर भी ओमे से केहू के भी ओ पे दया नहीं खियाइल और उ लोग उ औरत के उहे जंगल में जिंदा दफन कर देले। ये औरत के कहानी तक खत्म हो गई, लेकिन ये औरत के पेट में बच्चा भी रहल।
कहेले कब्बो भी गर्भवती औरत के तकलीफ न देवे के चाही, ना ता एकर अंजाम बहुत भयानक होखेला। अरे अंजाम तो भयानक तब होखी अगर हमनी ई प्रेग्नेंट चुड़ैल के सही समय पे पकड़ के ना दफनैती, वरना ना जाने ई चुड़ैल हमनी के गांव में और काका कलेश करत। ओ रात उस सब अपना घर चल गईले। ई घटना के अब 1 साल बीत चुकल रहल। आज अब्दुल एगो बारात से अपन घर लौटत रहल। गांव से बाहर निकले और गांव में दाखिल होके के बस एक मात्र रास्ता रहल और वो है जंगल के रास्ता। वो जंगल ही एकमात्र ऐसा केंद्र रहल जे गांव के बाहरी रास्ता से जोड़त रहल। रात के करीब 2 बजत रहल। अब्दुल अपना साइकिल पे सवार मस्त मौला अंदाज में गांव के तरफ आवत रहल कि तब बे वो गांव के जंगल में पहुंचेला और कुछ देर तक अपना सामने वो जंगल के गुप्त सन्नाटा और पसरा कोहरा के गौर से देखेला और अपना मन में बड़बड़ाला, हे ऊपर वाले, उत्साह में हम तो ही भुलाइए गई नी कि गांव जाए के खातिर जंगल से गुजरे के होखी। यहाँ तक दूर दूर तक केहू दिखाई भी नहीं के देत और केहू दिखी भी कैसे, काहे कि रात के 2 बज रहल बड़े। खैर जब 10 किलोमीटर के सफर तय कर लेले बानी त ई 2 किलोमीटर के जंगल पार करे में कौन दिक्कत बा। ऊपर वाले के नाम लेके आगे बढ़तानी। खुद से बस यही बोल के अब्दुल आगे के तरफ बढ़ जाला। करीब 5-7 मिनट तक साइकिल चलौला के बाद जब अब्दुल जंगल के बीच में पहुंचेला तब अचानक से ओकरा के ऐसन लगेला कि केहू पीछे से लगातार ओकर साइकिल के पकड़ रहल बा। अचानक से अब्दुल अपन बैलेंस खो देवेला और साइकिल से नीचे के तरफ जाके गिर जाला। अब्दुल जैसे ही नीचे गिरेला एगो तेज रफ्तार में ओकर साइकिल सरकेली और फिर वहां से गायब हो जाली। हे ऊपर वाले, हमार मदद करी, आज ना जाने का होखे वाला बा। अब्दुल तेज कदम के साथ आगे बढ़ब शुरू कर देलस। जंगल के वो गुप्त सन्नाटा ओकर रगन में डर के तूफान के और बढ़ावत रहल कि तब बे तेज बिजली कड़कल और अब्दुल अपना सामने के नजारा के देख के एकदम स्थिर खड़ा हो गई, जैसे ओकरा सांप सूंघ गइल होखे। ओकरा ठीक सामने एगो छोट सा बच्चा खड़ल रहे जौन तेज किलकारी लगा के हंसत रहल। अरे बाप रे, ये सब का हो रहल बा, जल्दी निकले के पड़ी यहाँ से। अब्दुल भागे के खातिर जैसे ही अपन कदम आगे बढ़ावेला तब बे ओकरा ठीक अपना पीछे से एगो औरत के आवाज आवेली। अब्दुल के सांस तेज होके लगेली। वो थोड़ा हिम्मत जुटा के पीछे पलटल ता ओकर होश उड़ जाला। एगो औरत पुतला के समान खड़ल अब्दुल के घूरत रहली। तू तो उहे बाड़ू ना जेकरा हमने पिछला साल मार देले रहनी, लेकिन तू जिंदा कैसे? तू बस है सोचा हम मरे के बाद भी दोबारा कैसे लौटेगी। आत्मा के मुक्ति तभी मिलेला जब तक वो खुद के लोभ के पूरा ना कर लेवेला। हम पिछला 1 साल से यही जंगल में तुहार इंतजार करत रहनी और आज रात वो घड़ी आ चुकल बा। हमार मकसद और तुहार पाप के प्रायश्चित दोनों एक साथ पूरा होई। हमरा के मत मारा, हमरा के छोड़ दा। जौन भइल ओकरा खातिर हमरा के माफ कर दा। माफ कर दी और वो तोहरा के। अगर एक बार ही सब हमरा साथ भइल रहा तो शायद हम तोहरा के माफ कर देती। बाकी हमार मासूम बच्चा के का कसूर रहे जेकर जन्म से पहले ही तू ओकरा के मार देला। देखा जौन कुछ भइल वो अनजाने में भइल, हमरा के माफ कर दा और जाए दा। अच्छा, 23
सब अनजान में भइल और तू हमरा के माँ भी अनजाने में बनैला। आखिर में गांव वालन के तुम्हारी नाजायज औलाद के पता ना चल सके, इसे तू धोखा से हमनी के मार देला। काहे कुछ याद आयल? तू शादीशुदा होते भी हमरा साथे चक्कर चलैला और हमरा के अपन जाल में फंसैला और हमरा के प्रेग्नेंट करके आखिर में मार देला, ताकि तोहारी घटिया रूप गांव वालन के सामने ना आ सके। और तू ही बहाना लेला कि हम गांव वालन पे काला जादू करत रहनी। अब तू मरे खातिर तैयार हो जा, ठीक वही तरह जौन तरह तू हमरा के मारले रहला। अब तो डर के तेजी से वहाँ से भागे लागल, लेकिन तब में अचानक अब्दुल सामने एगो गहरा दलदल में फंस जाला और धीरे धीरे अंदर की तरफ धसे लगेला। अब्दुल बाहर निकले के खातिर बहुत हाथ पैर मारेला, लेकिन वो अंदर धसत चल जाला। हमरा के मत मारा, हमरा से जोन भइल ओकरा खातिर हमरा के माफ कर दा। आइंदा से ऐसन गलती हम कबो ना करब। जब तोहार पुनर्जन्म होई, यानी अगला जन्म में ए चीज के ख्याल रखिहा। ई जन्म में तो हम तहरा के ना छोड़ब। इतना कहा थी अब्दुल दलदल के एकदम अंदर धंस जाला और तब बे ओकरा आसपास खून बहे लगेला। एगो छोट बच्चा उहे दलदल के अंदर से ओकर जिस्म के नोचत रहल। अब्दुल चीखेला और चिल्लाला और चिल्लाहट के साथ अब्दुल उहे दलदल में हमेशा हमेशा के खातिर समा जाला। नितिन ए बेर अपन छुट्टी बितावे खातिर अपना दोस्त राघव के गांव गए रहे। ओकरा पास अबही 2 हफ्ता बाकी रहल जोन वो गांव में बितावे वाला रहल। एक शाम ऐसने बरामदा में बैठ के नितिन राघव से पूछेला, यार ये तोहार गांव कुछ ज्यादा ही अजीब सा है। मतलब ना बिजली ना पानी, ये सब तो फिर भी समझ में आवेला, लेकिन यार ऐसन कहा कि शाम ढलला के बाद ई गांव में कोनो परिंदा भी नजर ना आवेला। ऐसन का अजीब है तोहार गांव में? भाई नितिन, हम तहरा के कितनी बार समझौले बानी, ऐसा नोट पटांग सवाल मत पूछल करा। बस इतना समझला कि जैसे यहाँ के लोग रहे लेना वैसे ने रहे की कोशिश करा। कल रात के भी हम तहरा के बात करत करत छत पर जात दिखनी। हम तोरा के बोल के रख ले बानी, एक बार अंधेरा हो जाओ तब फिर बेडरूम में चल जाइया और फिर शांति से रहे के। वाह भाई, अभी गांव वाला का कम रहले, अब तू भी ये फालतू बकवास में शामिल हो गईला। भाई ये 21वीं सदी है, तू अब तक ही भूत प्रेत में फसल बड़ा। देखा नितिन, हम तोहरा के पहले भी बोलले बानी और अब भी बोलब, अगर अपन सलामती चाहेला तब जब तक तू गांव में बड़ा सावधान और सतर्क रहिया। इतना कह के राघव अपना कमरा में चल जाला। हिन्ने अकेला बैठल नितिन राघव के बात के मन ही मन सोच के हंसत रहल। ई राघव बिना जब वो गांव आवेला एकर हाव भाव ही बदल जाला। वैसे ई सब बेवकूफ बाड़े, लेकिन हम इनकर तरह डरे वाला में से नहीं खे। अरे जौन चीज होखबे ना करीले ओकरा चक्कर में हम अपन आजादी काहे के छोड़ी। नितिन के राघव के बात पे जरा भी यकीन न रहल और ना ओकर मन में कोनो डर रहल। लेकिन जैसन की एगो कहावत प्रचलित था, कई बेरी डरल जरूरी भी होखेला, काहे कि कई दफा ये आपके मौत और भयानक तबाही से बचा भी सकेला। आज के रात नितिन के सामना भी कुछ ऐसन ही खौफनाक सच्चाई से होके वाला रहल, जैसे टकराइला के बाद इंसान वापस न लौटेला। रात के खाना खाइला के बाद सब अपन अपन कमरा में सुत्ते चल जाले। धीरे धीरे रात और काली होकर जात रहे। इहे बीच
नितिन के ओकर गर्लफ्रेंड के कॉल आवेला। हेलो अंजलि, कैसन बाड़ू? लेकिन तब भी ओकर कमरा में सिग्नल वीक पड़ जाला, जैसे वो घर से बाहर आ जाला। ओकर फोन के सिग्नल अभी भी वीक ही रहल। यही से वो गांव के सुनसान इलाका में सिग्नल तलाशे खातिर आगे बढ़े लागल। जैसे जैसे वो आगे बढ़त रहल, सिग्नल स्ट्रांग होकर रहे और अब वो अच्छा तरह बात कर पावत रहे। बात करत करत एगो लंबा वक्त गुजर गई। रात के करीब 12:30 बजत रहले और नितिन भी बात करत करत बहुत दूर आ चुकल रहल, जेकरा ओके खुद भी अंदाजा ना रहल। लेकिन तब भी ओकरा अपना पीछे तेज पायल खनके के आवाज सुनाई पड़ेली। ओकरा बड़ा अजीब सा लागेला। गांव के कोनो औरत और वो ई वक्त। इतना सोचत सोचत वो जैसे ही पीछे पलटेला, ओकर होश उड़ जाला। एगो जलल चेहरा वाली औरत, जेकर पैर उल्टा रहल और आंख काली, वो ओकर करीब आवेली और एकर साथ ही नितिन एकदम जोर से चिल्लाए लागल और वहीजे फिसल कर गिर गई। एकर साथ ही ओकर फोन के बैटरी भी जवाब दे देवेली और फोन स्विच ऑफ हो जाला। लेकिन अगला ही पल वो डरावनी औरत नितिन के नजर के सामने से गायब हो जाली। अब ई ओकर भ्रम रहल, वहम रहल या फिर जे भी रहल, ऐसे ओकरा एगो तेज धक्का जरूर पहुंचल रहल। अरे यार, ना जाने हम घर से कितना आगे आ गई नी। यार कहीं वो राघव के बात सच तो नहीं किए? अरे नाना, ऐसन भी भला कबो होखेला का? छोड़ा यार, अब जल्दी से घर जाता नहीं। अगर घर वाला जाग गेले और हमरा के ना पौले तब बहुत गुस्सा करी है। इतना सोचत सोचत नितिन तेज कदम के साथ ही घर के तरफ बढ़े लागल। लेकिन कुछ ही पल में ओकर बढ़त कदम थम जाले। ई देख के कि सामने एगो पेड़ के लगे एगो उल्टा पैर वाली औरत सीधा खड़ल बाड़ी। भले वहां पूरा अंधेरा रहल, लेकिन चांद की रोशनी में नितिन के वो उल्टा पैर साफ साफ नजर आवत रहले, जौन वो औरत की रहल। वो औरत पेड़ से सटल नितिन के ठीक उल्टा दिशा में खड़ल रहली, जौना वजह से वो ओकर चेहरा ना देख पावत रहल। ई बार फिर ओकरा के शक होके लागल कि कहीं ई फिर से ओकर वहम तो नहीं खे। लेकिन ई बार जौनो देखत रहल वो ओकर वहम ना, एगो खौफनाक सच्चाई रहल। एकरा बाद वो वापस पीछे मुड़ जाला और अपन रास्ता बदल देवेला और दूसरा रास्ता से घर के तरफ जाए लागल। ई रास्ता एगो कच्चा सड़क जैसन रहल, जौन की एकदम सुनसान और अंधेरा में खोवल नजर आवत रहल। नितिन घबरात घबरात लगातार वो रास्ता से आगे बढ़त रहल। लेकिन एगो और बात रहल कि ओकरा खुद ना मालूम रहे कि ई रास्ता आखिर जाला कहाँ। अब काहे कि वो गांव से ना रहल ता ओकरा बहुत कम जानकारी रहे यहाँ के लोग और यहाँ के सड़क के बारे में। वो बस ऐसने चलत जात रहल, काहे कि मेन रोड पे वो चुड़ैल घात लगौले खड़ल रहली। नितिन वो कच्चा रास्ता पे भी काफी आगे आ चुकल रहल और तब बे अचानक वो रास्ता खत्म हो जाला। ये देख के ओकर होश उड़ जाला और तब बे अचानक से सामने उहे औरत प्रकट हो जाला, जो ओकरा अब वहीं चौराहा पर दिखल रहली। नितिन डर के मारे कपकपाए लगेला। ओकर इतना हिम्मत भी ना होकत रहे कि वो ठीक से खड़ा भी हो सकेले। तब बे वो उल्टा पैर वाली चुड़ैल एक भयानक आवाज में बोलेगी, का तहरा ई गांव में देर रात भटके के अंजाम नहीं खे मालूम? अंजाम केवल मौत बा, मौत। अब एकरा खातिर तैयार हो जा।
एकरा बाद वो चुड़ैल नितिन के पैर पकड़ के ओकरा जंगल के रास्ता पे खींचे लगेली। नितिन लगातार रहम के भीख मांगेला। ना, अरे हमरा के छोड़ दा, हमरा के ना मालूम रहे, हमरा के ना मालूम रहे। ई सब चलत ही रहल कि तबे ओकरा एगो और आवाज सुनाई देवेली। नितिन, नितिन। ई आवाज राघव के रहल। ई आवाज के सुनत ही नितिन खुशी से चिल्लाए लगेला, राघव, हमार भाई, हम एजा बानी, जल्दी से आजा। राघव अपना दादाजी के साथे हाथ में मशाल लेके वहीं आ जाला। मशाल के देखत ही वो उल्टा पैर वाली चुड़ैल वहां से गायब हो जाली और नितिन मौत के मुंह में जाए से बाल बाल बच जाला। जेकर डर रहल वही भइल ना, हमके तो से इहे उम्मीद रहल। वो तो शुक्र है तोहर गर्लफ्रेंड के जौन कॉल कट होखला से पहले तोहर चीख सुन लेलस और तुरंत हमरा के कॉल कैलस और हमनी के यहाँ पहुँच गई, वरना आज तक तोहर जिंदगी के चैप्टर क्लोज रहल। अरे हाँ यार, अब हमरा के याद आ गई, जब हम पहली बेरी उ चुड़ैल के देख के चिखले रहनी तब हमार फोन चालू ही रहल। तोहर बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। तोहार जैसन बच्चा ना जाने ई उम्र में काहे इतना नादानिया करेले। जब तोके बोलल गइल हा कि एगो उल्टा पैर वाली चुड़ैल ई गांव में हर रात घूमेली और जवान पैर के तलाश में होकेली, तब तोके ओकर खौफ होके के चाही। खैर, ऐसन बेवकूफी फिर कबो दोबारा मत करिहा। एकरा बाद सब अपन अपन घर लौट चले। गांव घर में यही मानल जाला कि चुड़ैल के पैर हमेशा उल्टा हो खेले, जैसे कि आप एगो बड़ा सा भीड़ में भी ये पहचान सकेले कि कहीं इंसान के भेष में आपके सामना कोनो चुड़ैल से तना भइल। 16 जुलाई 2012 कसड़ी घाट। 4 दोस्त अनिकेत, साहिल, राजीव और अमित एक रात मुंबई वापस लौटत रहले हा। उ सब हॉलीडेज एंजॉय करे के बाद वापस अपने होम टाउन लौटत रहले हा। अरे यार, कभी रास्ता खत्म होई, 2 घंटा से यही रास्ता पे भटकता नहीं, बैठे बैठे कमर में मोच आ गइल बा। हाँ यार साहिल, तोरा के ई रास्ता के बारे में कुछ पता बा का कि ऐसे ही गाड़ी घुमावताड़ा? पता ना यार, यूजुअली दिन में तो ये रास्ता जल्दी कट जाला, पता ना ई बेर ऐसन का हो खता। अच्छा, ई का बहाना है? तोरा कहे के मतलब बा कि राती के ई रास्ता अपने आप लंबा हो गई है? नहीं, हमार कहे के मतलब ई ना है। हम रात में अब तक ई रास्ता से सफर नहीं खे कहीं नहीं। दिन में 2 से 3 बार एजा से गुजरल बानी। रात के एक्सपीरियंस तो हमहू नहीं खे। अच्छा, तब बिना एक्सपीरियंस के ही ते रात के 12 बजे ई रास्ता के चुन ले बाड़े। वो अभे आपस में बात करत रहले कि तबे उनका पीछे से कोनो ट्रक के तेज हॉर्न सुनाई दिहल। वो ट्रक लगातार उनका गाड़ी के ओवरटेक करे की कोशिश करत रहली हा। कैसन ड्राइवर बा, पी के गाड़ी चलावताड़े का? इतना में तो वो ट्रक इनका गाड़ी के एक तेज टक्कर दिलस और लगातार हॉर्न बजावत रहा। साहिल, साइड दे ओकरा के, लागत आई हमनी के मारे के इरादा से आइल बा। साहिल ओकरा साइड दे देवेला और वो गाड़ी सीधा आगे निकल गई। तू लोग वो गाड़ी के देखला? ऐसा लगता जैसे खंडर से निकाली होके। ऐसा लगता 200 साल पुराना ट्रक रहल। वो लोग ई इंसिडेंट से घबरा गए रहले। तकरीबन 10 मिनट बाद गाड़ी एक पुराना कब्रिस्तान से गुजरत रहल। वो हाईवे पे एगो कब्रिस्तान भी रहल हा। गाड़ी जैसे ही वो कब्रिस्तान के नजदीक से गुजरल, उनका कब्र के पास उहे पुराना ट्रक देखान जौन थोड़ा देर पहले उनकरा जान के दुश्मन बन गई रहे। साहिल, गाड़ी रोक, वो देख। अरे,
ये तो उहे ट्रक बा जौन हमनी के परेशान करत रहली। तो दोस्तों का इरादा बा? हमरा लगता हमनी के एक बार जाके देखे के पड़ी कि असल में माजरा का बा। तू पगला गेल बड़ेगा? आधी रात में कब्रिस्तान में जाए के बात करत आड़े? अरे मरे के बका। अमित उनकरा के ओजा जाए से रोके की कोशिश करे लागल, लेकिन तबे उनका उ ट्रक से एगो आदमी उतरत दिखान जे काला पोशाक पहिरे रहल और ओकरा सर पे एक हैट रहल। उ लगभग 7 फीट लंबा और हट्टा कट्टा रहल। ये देखकर न जाने काहे सबके उत्सुकता और बढ़ गई और अमित के अलावा सभी उ आदमी के बारे में पता लगावे खातिर उत्सुक हो गईलन। अमित के भी मजबूरन उनकरा संगे जाए के पड़ल, भला उ अकेला रह के का ही करत हो जा। टॉर्च की रोशनी में चारों जब उ ट्रक के नजदीक एक दीवार के पास पहुंचलन तो उनकर दिल बैठ गई। उ लोग जौन देखलन ओकरा के देखे के बाद उ लोग के रोंगटा खड़ा हो गई। उ लोग देखलन कि एक ट्रक ड्राइवर यानी उहे नकाब पोश आदमी उह में कबर खोद कर लाश के निकलस और ओकरा बेरहमी से खाए जात रहल। वो जिस्म के हर एक अंग के निकाल निकाल के बड़ा गंदा तरह से खाए जात रहल। भाई ये कौन राक्षस है? निकला जल्दी एजा से। हड़बड़ाहट में उ सभे एक साथ भगलन, लेकिन अमित इतना डरा गईल कि उ हिल भी नहीं खे पाइल। कदम के आहट सुनकर उ शैतान के पता चल गईल कि केहू ओकरा ऊपर नजर रख लेबा। एही खातिर उ सीधा पीछे पलटा और पलटते ही ओकरा ओजा 3 लड़के भागत और एक अकेला अमित खड़ल दिखान। उ शैतान अमित के पास पहुंचल और उ शैतान सीधा अमित के गला पे वार कैलस और 21 वार में अमित के दर्दनाक चीख निकलल और एकरा साथ ही अमित के कहानी उहें खत्म हो गई। लेकिन एकरा बाद के नजारा एकरा से भी भयानक होए वाला रहल। भागा सब जल्दी गाड़ी की तरफ, रुके हम मत। सभे गाड़ी के तरफ भागे लगले और फाइनली गाड़ी के पास पहुंच गईलन और गाड़ी में बैठ गईलन। उ शैतान अबले उनकरा पीछे नहीं खे भागल रहे, बल्कि दूर से खड़ल उनकरा के घूरत रहल। साहिल का करत आड़े? जल्दी स्टार्ट कर। अब गड़िया स्टार्ट ही नहीं खे होता हम का करी? कोशिश तो करते बानी। साहिल गाड़ी के स्टार्ट करे के पूरा कोशिश करत रहले, लेकिन ओकर कार स्टार्ट ही नहीं खे होत रहल। तबे उनकरा देखात रहल कि वो दूर खड़ल शैतान अमित के जिस्म के खाए के बाद धीरे धीरे उनकरा तरफ बढ़त रहे। वो अब तेज हो चुकल रहे और वो गाड़ी के लगभग करीब पहुंच गए रहे, लेकिन खुशनसीबी से गाड़ी स्टार्ट हो गई और तेज रफ्तार से साहिल गाड़ी के आगे बढ़ावे लागल। वो शैतान ई तीनों के पीछे पड़ गई रहे और तबे वो हवा में उड़ल और सीधा गाड़ी पे कूद गई और अनिकेत खिड़की से बाहर अपन मूड़ी निकललेस ई कंफर्म करे खातिर कि ई उहे शैतान बा के ना। तबे वो शैतान अनिकेत के सर के अपना भारी तलवार से काट के अलग कर दिहलस और ओकर अधकटा शरीर गाड़ी में ही फड़फड़ावे लागल। ये देखकर गाड़ी में मौजूद साहिल और राजीव दोनों डरा गईलेन और चलता गाड़ी से कूद गईलेन। वो दोनों घास के मैदान में गिरलेन, ऐसे उनका कम चोट आइल। वो दोनों चुपचाप सांस दबाए लेटल रहले, लेकिन उनकरा डर के ऊ शैतान महसूस कर लेलस और फिर ओकरा राजीव एक कोना में दिखा गईल। शैतान लंबा नाखून और अपना धारदार तलवार से राजीव पर वार कैलस, जैसे ओकर दर्दनाक चीख निकल आइल और ओकर कहानी भी उहें खत्म हो गई। ओकर भी सर धड़ से जमीन पे आ गिरल। वो शैतान साहिल के ना देखले रहले और साहिल भी राजीव के मौत के वक्त ओजा से भाग गईल रहे।
यही वजह से साहिल बच गए रहे। 16 दिसंबर 2012 के रात कसेड़ी घाट हाईवे पे जौन हादसा उनकरा संगे घटल, उसे हमनी सबके ई सीख लेवे के चाहिए कि अंधेरी रात में भूतहा रास्ता से गुजरे के अंजाम कितना खतरनाक हो सकेला। कहल जाला कि वो भूतहा सड़क के कहानी में एक शैतान है जो हर रात 12 से 3 के बीच अपना पुराना खतरनाक ट्रक से अपन शिकार के पीछा करेला और ओकरा मार कर कब्रिस्तान में दफन कर देवेला और अगला रात ओके उहे कब्र से निकाल के ओकरा जिस्म के टुकड़ा के खावत रहले जैसे ऊ अमर रह सके। बात था आज से तकरीबन 20 साल पहले के, जब गांव घरों में लोग अक्सर बाहर या छत पर ही सुतत रहले। उस समय ना आधुनिकता ना रहल। 6 साल के शुभम अपना दादाजी के साथे घर के बरामदा में सुतत रहल। तब बे ओकरा कुछ आवाज सुनाई देलस। वो नींद से जाग उठलस। ओकरा अपना से करीब 20 मीटर दूरी पे एगो सफेद साड़ी में औरत खड़ा दिखाई देत रहे। वो औरत के बाल सिर से पांव तक रहले, जौना वजह से ओकर चेहरा ठीक से दिखाई ना देत रहल। ऊपर से माहौल में घना कोहरा अंधेरा भी पसरल रहल। शुभम कुछ देर तक वो औरत के ऐसने अजीब तरह से देखत रहल, पर फिर वो औरत शुभम के अपना पास आवे के इशारा करे लगल। शुभम भी धीरे धीरे ओकर तरफ बढ़े लगल और तब बे वो औरत शुभम के चेहरा के छुए ली और फिर ओकरा लेके कहीं बहत हवा के बीच अचानक से गायब हो जाली। अगला सुबह दादाजी अपना लगे शुभम के ना पावेले तो ओकरा पूरा घर में ढूंढे लगले। शुभम, बेटा शुभम, शुभम। दादाजी घरवालन से भी शुभम के बारे में पूछे ले, लेकिन घरवाले तो उल्टा दादाजी से ही सवाल करे लगले। अरे ओ किशन बाबू, तू कहीं शुभम के दिखले बाड़ा? अरे कमाल करते रहे बाबूजी, आप ही के साथ तो हर रात सुतेला और आप हम ही से सवाल कर रहल बड़े। पता ना शुभम कहाँ चल गए, अब कहाँ ढूंढी हम ओकरा। दादाजी कुछ समय तक शुभम के बारे में सोचे ले, लेकिन तब बे ऊ एकदम से भागत भागत बरामदा में आवेले, जहां उनके शुभम के चप्पल ऐसने पड़ल रहल। ओकरा देखत ही दादाजी चिल्लाए लगले, हे राम, हमार बच्चा के ऊ चुड़ैल ले गईल। हम पहले ही मना कैले रहनी, छोट बच्चा के बरामदा में सुते खातिर मत भेजा, पर ई बूढ़ आदमी के बात के सुनेला। तब बे उहाँ किशन भागत भागत आवेला। अरे का भइल बाबूजी, इतना हल्ला काहे मचा रहल बड़ा? शुभम गायब ना भइल बा, बल्कि ऊ बांझ चुड़ैल हमार शुभम के अपना साथ ले गइल बा। अरे का बाबूजी, बुढ़ापा में सठिया गइल बड़ा का? कुछो अनाप शनाप बके जा रहल बड़ा। अरे तू लोग बेवकूफ पड़ा और हमेशा रहबा। तू लोगन के काहे समझ नहीं के आवत कि ऊ बांझ चुड़ैल वापस ई गांव में लौट के आयल बाड़ी, अपन 27 साल पुराना बदला पूरा करे खातिर। घर के सब लोग बहुत परेशान रहले और भागत भागत बाहर की तरफ आवेले। वो सब मिलके शुभम के पूरा गांव में ढूंढेले, पर उनकरा वो कहीं भी ना मिलेला। अरे अबहिनो केहू हमार बात काहे ना सुन रहल बा? तू लोगन को काहे समझ नहीं के आवत कि शुभम गांव में ना खोइल बा, बल्कि ओकरा ऊ कलमुही अपना सुरंग में छुपा के रखले होई। तू सबके वही जा जाए के चाहिए। अरे सुनी आप लोग, हमरा के लागेला बाबूजी ठीक कह रहल बाड़े। ऐसन हो सकेला कि हमनी के शुभम साचो कौनो चुड़ैल डायन के पास होके। अरे का सरिता, तू भी बाबूजी के बाद में आ गईलू। हमनी सब अपन वक्त केवल जाए करल जाई। अरे कोशिश कैला में का जाला, हम आपसे विनती करतानी, अपन बच्चा खातिर एक बार हमनी के दादाजी के बताइल जगह पर चल के देखे के चाहिए।
फिर सब लोग दादाजी के बतायल जगह के खातिर निकले ले। उनकरा पहुंचत पहुंचत शाम हो गल रहे और आखिरकार वो लोग एगो सुरंग के पास जाके रुक जाले। गांव के कुछ और जानकार भी उनकर साथ रहले। इस सुरंग के खोदब चालू करा। एकरा तब तक खोदत रहा जब तक एकरा नीचे से खून के बूंद और चीख सुनाई ना पड़े लागल। बाबूजी, हमरा लागता सच में आप बुढ़ापा में सठिया चुकल बाड़े। आपके काहे समझ में नहीं आवत कि ई सब करे से कुछ ना होके वाला बा। ऐसे अच्छा हो कि हम अपना बच्चा के खोजी। किशन, चुपचाप इनकरा अपन काम करे दा। बीच में दखल अंदाजी कैला तो जे भी होई ओकर जिम्मेदार तू ही होखबा। दादाजी के डांट के बाद कुछ समय खातिर किशन शांत होके तमाशा देखेला। तांत्रिक ठीक ओकरा बगल में खड़ा होकर लगातार तंत्र मंत्र पढ़त जात रहल। धीरे धीरे अब सूरज भी ढल गल रहल। किशन के गुस्सा और परिस्थिति के बिगड़ब दोनों समय के साथ साथ बढ़त ही जात रहल। किशन एकदम से चिढ़ गयल और बोललस, अब अगर आप लोगन के ई बकवास में शामिल होके के बा त होखी। हम अब अकेले ही अपना बच्चे के ढूंढे के खातिर निकल रहल बानी। इतना बोल के किशन वहीजा से निकले ही जात रहल कि तब बे ओकर पैर जमीन से चिपक गयल, जैसे ऊ आगे बढ़ ही ना सकत रहल। ठीक उहे समय खुदाई के दौरान जमीन के नीचे से एगो बच्चा के चीख सुनाई पड़े लागल और खून के लाल लाल निशान भी जमीन पर दिखे लगले। गौर से सुनाई आवाज के। तांत्रिक, तू अपना प्रक्रिया के तेज कर दा। जौन शख्स खुदाई करत रहल वो कान लगा के वो आवाज के सुने लागल, लेकिन तबे ओकरा कोनो हाथ एक झटका में जमीन के अंदर खींच लेहलस, जैसे एक झटका में वो पाताल के भीतर समा गई। रुक जा सब लोग, सभी गड्ढा से दूर हट जाओ। तांत्रिक कुछ गंगा जल के बूंद वो खुदाई स्थान पर छिड़केला, जैसे उस जगह के शुद्धिकरण हो सके। तांत्रिक धीरे धीरे वो गड्ढा के करीब जाला। उनकर हाथ में कुछ बीज होखेली। वो जैसे ही वो बीजन के उस जमीन पे छिड़के ले, तब जमीन के नीचे से एगो बच्चा के लाश ऊपर आ जाली और चेहरा पर से मिट्टी हटावे के बाद उनकरा दिखेला कि ईता उन्हीं के शुभम हा। हे भगवान, ई का हो गइल हमार बच्चा के। सब केहू रोए लगले, शुभम के मौत के मातम मनावे लगले। तब बे तांत्रिक उस सबके शांत करके बोलेला, देखी आप लोग शांत हो जाएं। हम अपना घोर साधना में लीन होके जा रहल बानी। आप सब कुछ समय के खातिर शोर ना मचाई। एकरा बाद तांत्रिक अपन तंत्र विद्या के उपयोग शुरू करेला। कुछ देर के भीतर एगो औरत सामने प्रकट हो जाली। तू बाड़ू जे ई खेल रचले बा। अब बतावा शुभम कहाँ बा? तू ओकरा साथे का कहले बाड़ू? हम तो ओकरा के कब के मार देहनी और ओकर आत्मा के परलोक भेज देहनी। बहुत मजा आवत रहे ना तू गाँव वाले लोग हमार बांझ होके के मजाक बनावे में। अब भोगते खातिर तैयार हो जा, तैयार हो जा। लेकिन तू हमार बच्चा के काहे छीन लेलू? ओ मासूम तोहर का बिगड़ले रहल? बिगड़ले ऊ ना रहे, बल्कि तू रहला बुढ़ा। याद बा 27 साल पहले जब तू पूरा गांव में हमरा के और एगो चरित्रहीन औरत घोषित कर देले रहला और हमार बांझपन के मजाक बनैले रहला। आखिर में भी बस होके हमरा आत्महत्या करे के पड़ल। बाकी हम फिर गांव लौटनी एगो भयानक चुड़ैल बनके। बाकी वो बार भी तू हमरा के अपन मकसद में सफल ना होके देहला। अब अंजाम तोहार सामने बा।
अरे अगर बदला ही लेवे के रहल तो हमरा से ले लेवे के रहल। हमार पोता तो बेचारा बेकसूर रहल। बदला तो हम तहरे से लेवे आइल बानी। हमार मरे के अगले दिन सबसे पहले हम तोहार ही लड़का के उठा ले आइल रहनी, लेकिन खुशकिस्मती से वो बच गई। बाकी आज हमार मकसद कामयाब हो गईल। इतना कह के वो चुड़ैल हवा में ना जाने कहाँ गायब हो गई। किशन समेत पूरा परिवार फूट फूट के शुभम के लाश के पास रोए लगले। यही के साथे कहानी के यही चे अंत हो जाला। रात के लगभग 2 बजत रहले। देव और ईशा अपना बिस्तर पे सुतत रहले। तब बे देव उठ खड़ा भइल और चले लागल। देव होश में ना रहल। वो चलत चलत घर के बाहर चल गईल और अंधेरा में कहीं गायब हो गईल। फिर कुछ देर बाद वो वापस आई। देव के हाथ में एक सोने के सिक्का रहल। वो सिक्का लेके घर के भीतर आ गईल और बेड पे वापस सुत गईल। सुबह भइल और ईशा देव के हाथ में रखल सोने के सिक्का दिखलस। वाह, हमरा खातिर सोना के सिक्का लेनी। हम आपकी कल बोलत ही रहनी सोना खरीदे खातिर, और आज आप ले भी आईनी। बहुते अच्छा कहनी। देव ई बात से अनजान रहल। ओकरा पता न रहल कि ओकरा पास सोना के सिक्का कहाँ से आयल। वो अपना दिमाग पर जोर डालत रहल, पर ओकरा कुछो याद न आयल। पर ईशा खुश रहल कि ओकरा के सोना मिल गईल, लेकिन देव परेशान रहल कि ओकरा वो सिक्का कहाँ मिलल। खैर, दिन बीतल और आधी रात देव फिर से उठल और अंधेरा में कहीं चल गईल। कुछ देर बाद वो लौटल एक और सोने के सिक्का के साथ। ये सिलसिला हर रोज होके लागल। ईशा खुश होखत और देव परेशान। एक दिन के बाद था, ईशा किचन में काम करत रहल। बाप रे बाप, आज भी इतना समय लग गईल घर के काम करे में। देव, ये डब्बा उतारा, हमारे हाथे ना पहुंच रहल बा। देव, यहाँ आवा ना। देव, सुनत बड़ा की ना? आइंदा से हमरा के हाथ मत लगइहा। देव ईशा के जोर के तमाचा मरलस और वहां से चल गईल। कितना जोर से मरले बानी। हम का गलत कर देनी? जा, हम वो बात ना करब। रात के समय रहल। देव और ईशा सुतत रहले। नींद में ईशा देव के छाती पर हाथ रखलस। देव अपन आंख गुस्सा में खोलेला और ईशा की तरफ देखेला और गुस्सा में ईशा के जोर से लात मार के बेड से नीचे गिरा देवेला। देव के हाथ मत लगाइया। हमरा के काहे गिरेनी? तारा के बोल रहनी देव के हाथ मत लगाइया। फिर काहे हमार देव के हाथ लगैलू? देव हमार बा। तोहरा के सोना चाहत रहे ना, हर दिन सोना मिल रहल बा। ओकरे में खुश रहा। देव के भूल जा। ये कैसन बात कर रहल बानी आप? देखी, हमार सिर से खून निकला था। देव ईशा के पास जाला। तू मरबू, हमार हाथ से मरबू। देव ईशा के गला पकड़ के हवा में उठा लेवेला। ईशा के दम घुटे लगेला। तब्बे केहू के चले के आवाज आवेली। एगो अघोरी खिड़की के पास आके खड़ा हो जाला। अघोरी के देख देव बेहोश हो जाला और ईशा भागत भागत घर के बाहर अघोरी के पास जाएली। हमरा के भगवान खातिर बचा ली। हमार पति हमरा के मार डाली है। ओ तोहार पति न हा,
तो हर पति के अंदर एगो चुड़ैल के वास है। उहे चुड़ैल तोहरा पति से ई सब करवा रहल बाड़ी। का? हम आपके सामने हाथ जोड़तानी, हमार पति के बचा ली। ई सब तोहर वजह से भइल बा। तोहर पति के ऐसन हालत तोहरा वजह से भइल बा। हम कुछ ना कईनी। याद करा कुछ दिन पहले। कितना दिन से कर रहल बानी, हमरा के सोना चाहिए। अरे कहाँ से दिलाई तोरा के सोना? इतना महंगाई बा, पैसा बचत कहाँ बा जिससे हम तोहरा खातिर सोना खरीदी? वो हमरा के ना सुने के। ऐसन रहे के तो शादी करे के पहले काहे ना बोलनी? तोहरा जैसन पति केहू के ना मिले। हमार तो जिंदगी ही नरक हो गइल बा तोहरा साथे। जैसे भी लावा, खुद के बेच के लावा, बाकी हमरा के सोना चाहिए। अब तक तू खुश बाड़ू ना? हर दिन सोना के एक सिक्का मिल रहा बा तोहरा। तू ही तो कहले रहलू ना खुद के बेच के सोना लेके आवा। तो हर पति अपना रूह ऊ चुड़ैल के बेच देहलस और ओके बदले हर दिन एक सोने के सिक्का मिल रहा बा तोहरा। भूल जा अपन पति के तू। ना ना, हमरा के हमार पति चाहिए। हमार पति के बचा ली। कोशिश करके देखा तानी, बाकी सब भगवान भरोसे। ठीक बा। लागत देव उठ गए। चुप करके हमार पीछे आवा। रात के 2 बजल रहले। देव उठ के जंगल की ओर चल पड़ेला। देव के पीछे अघोरी और ईशा भी जंगल में जाले। देव जंगल में एगो बरगद के पेड़ के सामने खड़ा हो जाला और देव के शरीर से चुड़ैल बाहर आवेली और देव वहीं गिर जाला। ई तो डाकनी चुड़ैल बाड़ी। डाकनी चुड़ैल जैसे ही बाहर आवेली, अघोरी देव के माथा पर भभूति लगा देवेला और हाथ में एगो लाल धागा बांध देवेला और देव के आसपास भभूत से एगो घेरा बना देवेला। डाकनी चुड़ैल पेड़ से बाहर आके चिल्लाए लगेली। अघोरी, हमरा के देव के शरीर में जाए दे। ना, तू देव के छोड़ दा। ना ना, छोड़ब देव के और तहरा के भी मार डालब। तू हमरा के छू तक ना सकेली। तोहरा के हम जला के भस्म कर दे। हम डाकनी चुड़ैल ईशा के शरीर में घुस जाली। देव के होश आवेला। ईशा! हमरा के भस्म कर, हमार साथी हो मरी। ईशा के बाल खुल जाले और वो उल्टा पेड़ से लटक जाली। ओम ह्रीम क्रीम चामुंडाय नमः। ओम ह्रीम क्रीम चामुंडाय नमः। ईशा के शरीर छोड़ दे, वरना ई पेड़ के ही जला दे। हम ना ना, तू ऐसा कुछ ना कर अघोरी। हम जरूर करब। भोलेनाथ के मर्जी हा। तोहरा के ईशा के शरीर छोड़े के ही पड़ी। ईशा के छोड़ दा और अपना पेड़ में वापस लौट जा। ठीक बा, ठीक बा, हम जा रहल बानी। डाकनी चुड़ैल ईशा के शरीर छोड़ के बरगद के पेड़ में घुस जाली। अघोरी, आज तो तू एकरा के बचा लेला, बाकी हम देव के ना छोड़ब। अघोरी गुस्सा में पेड़ के तरफ देखलस और फिर वो अपना शक्ति से बरगद के पेड़ में आग लगा देहलस।
पेड़ के जल्ला पे चुड़ैलन और प्रेतन के चिल्लाए के आवाज आवे लागल। देव, ये सब तो खुद कैले रहला ना। ओ दिन तू उ काला जादूगर के पास जाइता और ना ही ये चुड़ैल तोरा पीछे लागत। इंसान अपना लोभ और स्वार्थ के खातिर काला जादू के इस्तेमाल तो कर लेवेला, पर उहे काला जादू ओकर पतन के कारण बन जाला। अब अहिनो वक्त बा, सुधर जा। ई बार हम तोरा के बचा लेनी, पर हर बार ना आइब। घर जा और जो कुछ भी तोरा लगे बा उहे में खुश रहा। ज्यादा के लालच मत करा।